बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनियन क्वेरीज़ को और केस स्टेटमेंट को देखने जा रहे हैं। यूनियन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने मल्टीपल टेबल से डेटा को कंबाइन करना हो, लेकिन कंबाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की नहीं करना, बल्कि हमने इकट्ठा करना है डेटा। जैसे यूनियन का ऑपरेशन होता है, यानी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास दो सेट्स हैं और हम उनकी यूनियन करवाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको सेट से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है ए और इसके अंदर हमारे पास 1 और 2 है जी, और एक सेट बी है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज ए और बी है, ठीक है। तो जो हम ज्वाइन करवाते हैं ना, वो ज्वाइन इस तरह से होता है कि हर एक रो को एक सेट की तमाम दूसरी रोज़ के साथ मैच किया जाता है और कंडीशन की बेसिस के ऊपर हम करवा रहे होते हैं। यानी कि ए ज्वाइन बी अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा कि 1 को इसकी तमाम वैल्यू से, 2 को इसकी तमाम वैल्यू से देख रहा होगा, और जहाँ पे उसको वो जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है वो कंडीशन मैच कर रही होगी, सिर्फ उन रोज़ को शामिल करेगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर 1 का रिलेशनशिप है ए के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में 1 ए आ जाएगा, ठीक है, और 2 अगर नहीं है फॉर एग्जांपल तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। यूनियन ऐसे नहीं होता। यूनियन में ये होता है कि हम ये प्राइमरी की फॉरेन की बेसिस पे नहीं कर रहे, बल्कि जस्ट हम इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, लेट्स सपोज हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 ए एंड बी, ये चारों रोज़ इसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि कुछ सेंसिबल वे में कुछ सिमेंटिक्स, कुछ कॉलम्स की मैचिंग है कुछ एंटिटीज़ के दरमियान। मिसाल के तौर पे हम इसकी मिसाल यूँ लेते हैं जी कि हमारे पास एक सपोज स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है, और स्टूडेंट के रिलेशन के अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी आईडी एंड नेम है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और इसमें हमारे पास 1 है जी एक्स वाई जी, 2 है जी ए बी सी, 3 है जी एम एन ओ, ठीक है, और एक और रिलेशन है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फैकल्टी का रिलेशन है, और फैकल्टी के रिलेशन में हमारे पास आईडी है और एन के नाम से नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जी एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे 1 इज़ ए कोई एड्रेस है, 2 इज़ बी कोई एड्रेस है, 3 सी कोई एड्रेस है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चाहते हैं जी कि फैकल्टी एक अलग रिलेशन है, स्टूडेंट एक अलग रिलेशन है, हम चाहते हैं कि हमें तमाम लोगों के नाम चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कि वो स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं। इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम यूनियन क्वेरी यूज़ करते हैं। सो इसका तरीकाकार ये होगा कि हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, यूनियन का वर्ड यूज़ करेंगे, और फिर हम लिखेंगे सिलेक्ट एन फ्रॉम फैकल्टी। इसके लिए शर्त यह है यूनियन ऑपरेटर के लिए कि दोनों जो क्वेरीज़ हैं, ये मल्टीपल क्वेरीज़ के दरमियान भी यूनियन ऑपरेटर हो सकता है, ये टाइप कंपैटिबल होनी चाहिए। टाइप कंपैटिबल का मतलब है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम्स मैच करनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक ही कॉलम लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक ही कॉलम लिया हुआ है। सो पहली शर्त पूरी होती है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सो ये दोनों शराइत जो हैं वो पूरी होती हैं, ये टाइप कंपैटिबल हो गई हैं अब दोनों क्वेरीज़। अब जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, उसका टाइटल पहली क्वेरी वाले कॉलम का नाम होगा, यानी कि इसका टाइटल नेम होगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स वाई जी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, एम एन ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। सो हमने तमाम लोगों के नाम उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। सो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं जी यूनियन ऑपरेटर को, ठीक है। मल्टीपल टेबल्स के ऊपर भी हम इस यूनियन ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जी और देखते हैं केस स्टेटमेंट को। केस स्टेटमेंट का मकसद होता है इस तरह की सिचुएशंस को डील करना जहाँ पे इफ़ एल्स टाइप सिचुएशन हो, और इफ़ के सूरत में हम कुछ करना चाहें और एल्स की सूरत में हम करना चाहें। क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर हम वेयर क्लॉज तो यूज़ करते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज एक पाथ के ऊपर हम जा सकते हैं, यानी कि वेयर अगर ट्रू है तो हम रिजल्ट में शामिल कर जाएंगे, फॉल्स के ऊपर अगर हम कुछ करना चाहें वो हम वेयर क्लॉज में नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर हम फॉल्स की सूरत में भी कुछ ट्रू की सूरत में भी कुछ करना चाहें और फॉल्स की सूरत में भी कुछ करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल के अंदर हमारे पास केस स्टेटमेंट मौजूद है। एक मिसाल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जी हमारे पास एक टेबल है, और ये टेबल जो है ये लेट्स अज्यूम ये एम्प्लॉय का टेबल है, और इसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी है जी, उसका नेम है जी फॉर एग्जांपल, और लेट्स अज्यूम उसकी सैलरी है, ठीक है, और हमारे पास है जी 1 है एक्स, इसकी 500 सैलरी है, 2 है जी वाई, इसकी 600 सैलरी है,
3 है, जी इसकी 100 सैलरी है। रिक्वायरमेंट ये है, हम चाहते हैं जी कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में अगर किसी की सैलरी 300 से ज़्यादा है तो उसके नाम के आगे, सैलरी के आगे लिखा हुआ है गुड सैलरी, और अगर उसकी सैलरी 300 या उससे कम है तो उसके नाम के आगे लिखा हुआ है बैड सैलरी। ये रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं एक सिलेक्ट की क्वेरी लिखूं और उस क्वेरी में लिखूं कि वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 300, और एक कॉलम लिख लूँ उसके साथ कांस्टेंट, एक कॉलम ऐड कर दूं जिसके अंदर गुड सैलरी लिखा हुआ है, और फिर दूसरी क्वेरी से मैं उन लोगों का डेटा फैच करूं जहाँ पे सैलरी जो है वो 300 या उससे कम है, और यूनियन ऑपरेटर से इन दोनों को ज्वाइन करूं। यानी कि ये मैं लिखूं सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा कांस्टेंट में लिखता हूँ जी गुड सैलरी, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ टाइप का, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 300। फिर मैं इसके साथ यूनियन करवा लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यूनियन सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा बैड सैलरी एज टाइप वेयर सैलरी इज़ लेस दैन इक्वल टू 300। अब क्या होगा जी मेरे पास रिज़ल्ट में मेरे पास आ जाएगा जी 3 कॉलम्स आ जाएंगे, नेम होगा, सैलरी होगी और टाइप होगा, ठीक है, ये जो मैंने तीसरा टाइप लिखा है। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा जी, नेम आ जाएगा जी एक्स, सैलरी आ जाएगी 500, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा गुड सैलरी। फिर मेरे पास आ जाएगा नेम वाई, सैलरी आ जाएगी 600, फिर लिखा हुआ आ जाएगा गुड सैलरी। फिर मेरे पास नेम आ जाएगा जी जी, सैलरी आ जाएगी जी 100, लिखा हुआ आएगा बैड सैलरी। अब ये मैंने वेयर को इस्तेमाल करते हुए किया है, तो मुझे 2 क्वेरीज़ लिखनी पड़ी हैं और उनको यूनियन करवाना पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक क्वेरी से ये चीज़ करूँ, तो उसके लिए मैं केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। सो अब मैं उसके लिए क्वेरी लिखता हूँ और केस स्टेटमेंट की मदद से यही काम जो मैंने यहाँ पे यूनियन और 2 क्वेरीज़ की मदद से किया उसको मैं केस की मदद से करने की कोशिश करता हूँ। सो उसके लिए क्वेरी होगी सिलेक्ट नेम सैलरी कॉमा, अब तीसरे कॉलम जो टाइप का कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं केस स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। सो वो उसका सिंटैक्स ये होगा, मैं लिखूँगा केस का कीवर्ड, ठीक है, फिर मैं लिखूँगा एक्सप्रेशन केस व्हेन सैलरी इज़ ग्रेटर देन 300 देन गुड सैलरी, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलें मैं एक और केस लिख लेता हूँ, गुड सैलरी, और फिर मैं लिखता हूँ व्हेन सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 300 देन बैड सैलरी। इसके बाद लिखूँगा यहाँ पे मैं एंड का मतलब है ये केस स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है, और फिर मैं लिखूँगा एज टाइप फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मेरे पास सेम रिज़ल्ट आएगा, एग्जैक्टली यही रिज़ल्ट आएगा। सो वो काम जो मैंने 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट्स की मदद से और यूनियन को यूज़ करते हुए किया था वो मैंने एक से कर दिया है, और वो जो तीसरा कॉलम है वहाँ पे मैंने ये इफ़ एल्स लॉजिक यूज़ कर लिया है। सो अगर मैं इफ़ एल्स लॉजिक यूज़ करना चाहूँ और एक ही क्वेरी के अंदर इफ़ के केस में कुछ करना चाहूँ और एल्स के केस में और एल्स इफ़ के केस में कुछ करना चाहूँ, तो उसके लिए एसक्यूएल मुझे केस स्टेटमेंट की प्रोविजन देता है, और उसका सिंटैक्स ये है केस व्हेन देन, और उसके बाद एल्स भी हो सकता है, एंड देन एंड एज उस कॉलम का नाम, और फिर हम फ्रॉम क्लॉज पे चले जाते हैं। सो ये केस स्टेटमेंट है, ये इसका पर्पज़ है, और इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है।